हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हरियाणा के अंदर कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं और जब न्यू स्टूडेंट कॉलेज में जाता है उसको कुछ सब्जेक्ट्स अपने जो ऑनलाइन सब्जेक्ट है उनसे अलग सेलेक्ट करने होते हैं और सब स्टूडेंट को उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसी बात पे डिस्कस करने के लिए कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कैसे सब्जेक्ट चूज करने हैं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र सर। तो डॉक्टर वीरेंद्र सर से हम पूछेंगे कि बच्चों को कितने टाइप के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और उनमें किस किस बात का वो ध्यान रखे ताकि वो अपने अच्छे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सके और अच्छे से अपनी डिग्री पूरी कर सके। ओके डॉक्टर वीरेंद्र जी। मन्नू सर, कोई भी स्टूडेंट जब यूजी में एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद उसको कुछ सब्जेक्ट्स जो है एनईपी की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करने का अवसर मिलता है। उन सब्जेक्ट्स में आपके 4 टाइप के कोर्सेज हैं: एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, वैल्यू एडिड कोर्स और स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इन कोर्सेज के लिए कॉलेज जो है आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो। पहला जो कोर्स है वो है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और इस तरीके के कोर्सेज आते हैं। आप अपनी रुचि और करियर गोल्स के अनुसार इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो कोर्स है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। जैसा कि नाम से पता चलता है ये डिफरेंट डिसिप्लिन से होगा। इस कोर्स में जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो ऑप्शंस आपके डिफरेंट डिसिप्लिन से होंगे, डिफरेंट फ्रॉम द वन विच यू हैव टेकन एडमिशन इन। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आपके +2 में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनसे भी अलग होगा। तीसरा जो कोर्स है वो आपका वैल्यू एडिड कोर्स है। वैल्यू एडिड कोर्स आपकी लाइफ स्किल्स और लाइफ वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। इसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। फोर्थ जो कोर्स है वो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, जो स्किल इम्प्रूव करेगा, जो आपकी करियर में मदद करेगा। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में कॉलेज डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आप जिनमें से सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, आपने जो सर ने बताया उम्मीद करते हैं आपको सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं स्टूडेंट की तरफ से कुछ क्वेश्चन सर से पूछ लेता हूं। सर, जैसे कि बताया आपने एमडीसी में डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट यानी कि अपनी स्ट्रीम से अलग लेना है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ने जो +2 में पढ़ रखा है वो सब्जेक्ट एमडीसी में नहीं ले सकते। जी सर। और जो बच्चों, मान लो किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल में एडमिशन लिया है यानी कि बीएससी फिजिकल साइंस में एडमिशन लिया है, उसके मेजर सब्जेक्ट में या माइनर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, एमडीसी में वो भी नहीं ले सकता। जी सर। यानी कि उनसे भी अलग लेना पड़ेगा। जी। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो साइंस के बच्चे को आर्ट का सब्जेक्ट ले या कुछ ऐसा ले जो उनका नहीं है, उनसे अलग हो। जैसे हिस्ट्री भी पढ़ सकता है नॉन मेडिकल का बच्चा, ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, बस कंडीशन यही है कि उसके पास +2 में ना हो और वो मेजर और माइनर में उस सब्जेक्ट को ना पढ़ रहा हो। जी सर। ओके, थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो डॉक्टर वीरेंद्र से इसके बारे में तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।